जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्वागत आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए वीडियो नंबर 21 है। इससे पहले हमने 20 वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि एक ही पासे को दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक क्रमिक अंक है अंकित है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या एक वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो एक वाला जो संख्या है इसके विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए जब भी आपको दो पासा दिया हो और उसमें एक के विपरीत संख्या बताना हो तो सबसे पहले दोनों पासों में हमें कॉमन देखना होता है कि क्या कॉमन है। अगर देखिए यहाँ पे 5 है, देखिए इस पासे में 5 है और इस पासे में भी 5 है। अगर एक संख्या अगर कॉमन होती है तो हम क्या करते हैं, उसको क्लॉकवाइज ले लेते हैं। क्लॉकवाइज जैसे कि हम बोल रहे हैं यहाँ पे 5, इस पासे में देखिए तो 5 6 5 3, ठीक है, 5 3 6 कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस पासे में 5 है तो 5 को हम सामने रखेंगे और उसके बाद 6, उसके बाद 1। तो ऐसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे इसको हम क्लॉकवाइज में लिखकर बता सकते हैं कि एक के विपरीत में क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन यह ऐसा कब किया जाता है, जब केवल एक कॉमन हो। ठीक है, एक कॉमन हो यानी कि 5 एक ही शब्द जो है कॉमन हो। लेकिन इसमें जो है वैसा नहीं है, इसमें दो शब्द जो है ऐसे कॉमन हो रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 5 भी कॉमन है दोनों में और यहाँ पे देखिए 6 भी दोनों में कॉमन है। तो 6 भी दोनों में कॉमन है और 5 भी दोनों में है। तो इस तरह से जो है दो, अगर एक पासे में तीन फलक दिखाई देते हैं जिसमें से अगर दो जो है कॉमन हो गए तो तीसरा जो है ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। यानी कि एक के विपरीत 3 होगा और 3 के विपरीत 1 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न है। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है उसी प्रकार बताना है कि तीसरा जो पद जो है वह चौथा पद के लिए कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो है काफ़ी परीक्षाओं में बनाने में असहूलियत होते हैं। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को जब भी आप बनाइए तो अच्छे से बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको देखना होगा कि MATVR को लिखा है XVTOC। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे MATVR, देखिए आप कोई भी नियम लगाइएगा, यह सवाल बनने वाला नहीं है क्योंकि यह टेढ़ा सवाल है और यह टेढ़ा सवाल जो है इसको आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाया गया है। तो देखिए MATVR है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट से जब भी सवाल मिले तो आप उसका कोडिंग कर लीजिए। कोडिंग करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस M के लिए क्या है, M कितने पे आता है, 13 पे आता है, A 1 पे आता है, T 20 पे आता है और उसके बाद V कितने पे आता है, तो V जो है हमारा 22 पे आता है, R हमारा 18 पे आता है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, घटते क्रम। यानी कि सबसे पहले है इसमें कौन आएगा, 20 वाला आएगा। 20 भी 22 पे है तो सबसे पहले भी आएगा। ठीक है, उससे छोटा कौन है, तो उससे छोटा टी है क्योंकि वह 20 पे आता है। और उससे छोटा कौन है, तो उससे छोटा 18 है तो 18 पे आर है। और उससे छोटा कौन है, तो 13 है तो एम है। और उससे छोटा कौन है, तो ए है। ठीक है, तो हमने इसको किस क्रम में सजाएं, तो इस क्रम हमने इसको पहले अवरोही क्रम में सजाएं। ठीक है, यानी घटते क्रम में सजाएं। अब इसमें क्या किया गया है कि सभी में +2 किया गया है। इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2 और इसमें +2 करिएगा तो भी 22 पे आता है, इसमें +2 कीजिएगा तो कितना आएगा, 24। और 24 पे क्या आता है, तो 24 पे x आता है। T 20 पे आता है, इसमें 2 जोड़िएगा 22 आएगा, 22 पे भी आता है। R 18 पे आता है, जो 2 जोड़िएगा T आएगा। M 13 पे आता है, 2 जोड़िएगा 15 आएगा। 15 नंबर पे क्या आता है, तो 15 नंबर पे O आता है। A 1 पे आता है और इसमें 2 जोड़िएगा तो 3 आएगा, 3 पे C आता है। तो देखिए लास्ट में हमें क्या प्राप्त हुआ, यही संख्या प्राप्त हुआ जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इसको पहले हमें क्या करना है, अवरोही क्रम में सजाना है और उसमें +2 करना है। हमने यहाँ से लॉजिक प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे, इसी सेम लॉजिक को हम यहाँ पे भी
जो है इसको फॉलो कराएंगे। तो जो है RTANP लिखा है, तो सबसे पहले हम इसका कोडिंग करना पड़ेगा। तो R कितने पे आता है, 18 पे आता है, T 20 पे आता है, A 1 पे आता है, N जो है हमारा 14 पे आता है और P कितने पे आता है, तो P हमारा जो है 16 पे आता है। अब इस तरह से लिखने के बाद सबसे पहले T हम लिखेंगे क्योंकि सबसे बड़ी संख्या T है। T के बाद क्या आएगा, T के बाद 18 आएगा जो कि R है, 18 के बाद क्या आएगा, 16 आएगा जो कि P है। उसके बाद 14 नंबर आएगा, 14 नंबर पे N आता है, उसके बाद A आएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सभी में +2 करेंगे, +2 करेंगे पाँचों जो वर्ड दिया गया है उसे हम +2 करेंगे। तो देखिए टी में जब +2 करेंगे तो 22 आएगा, 22 पे क्या आता है, 22 पे जो आता है भी आता है। आर में 2 जोड़िएगा टी आएगा, पी में 2 जोड़िएगा तो 18 आएगा, 18 पे क्या आता है, आर आता है। एन 14 पे आता है, 2 जोड़िएगा 16 आएगा, 16 पे क्या आता है, पी आता है। और ए में 2 जोड़िएगा तो सी आएगा। यानी कि VTRPC जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर कितने में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है VTRPC। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न था। इस तरह का प्रश्न जो है परीक्षा में अगर पूछ देता है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपना टाइम समय बर्बाद कर देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन बनता भी नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के प्रश्न को आप एग्जाम के जो है सभी क्वेश्चन बनाने के बाद में ही इस पर समय दीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो इस तरह का प्रश्न को जो है छोड़ दिया जाता है। ठीक है, स्किप कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे देखिए तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या है, कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि सभी विद्यार्थी आकांक्षी हैं। सभी विद्यार्थी यानी कि सभी स्टूडेंट जो है क्या है, आकांक्षी है। ठीक है, आकांक्षी को हम ए से सूचित कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा बोल रहा है कि कुछ विद्यार्थी डॉक्टर हैं। कुछ विद्यार्थी यानी कि कुछ स्टूडेंट जो है, कुछ स्टूडेंट क्या है, तो कुछ स्टूडेंट जो है डॉक्टर हैं। डॉक्टर को डी से लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक है। कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक है, कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट है, तो SC लिख दिया हमने। ठीक है, साइंटिस्ट है। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष बोल रहा है कि कोई डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं है। कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं है। कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ जो डॉक्टर है जो कि वैज्ञानिक है, और यहाँ पे जो है निष्कर्ष में बोला है कि कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं है। यह कंफर्म बोला है कि कोई भी डॉक्टर वैज्ञानिक नहीं है, परंतु यहाँ पे जो है कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक है, इसलिए यह कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऐसे भी जब भी आपको निष्कर्ष में ऐसा निगेटिव वर्ड दे दिया जाता है तो उस सवाल को हम ऐसे ही गलत काट देते हैं। तो ऑप्शन निष्कर्ष 1 जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो बोल रहा है कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर हैं। तो देखिए कुछ वैज्ञानिक जो है वह डॉक्टर हैं, कुछ वैज्ञानिक जो है डॉक्टर हैं। तो जो 2 नंबर निष्कर्ष है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, तो केवल निष्कर्ष 2 जो है फॉलो करता है। यानी कि देखिए यह 2 नंबर है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इसको हम 2 कर देंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इजी प्रश्न था। आप इस तरह के प्रश्न को जो भी बनाइएगा तो इस तरह से डायग्राम जो बनाकर ही बनाइएगा, इस तरह से जो है सवाल जो है क्लियर हो जाता है। तो ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 निष्कर्ष करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या है। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, तो देखिए यहाँ पे जो है क्रिकेटर, लड़कियाँ और विद्यार्थी, बताना है कि इनके लिए कौन सा डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको यहाँ पे क्रिकेटर को यह बनाएं, क्रिकेटर का गोला बनाएं, तो क्रिकेटर में हम क्या कर सकते हैं, कुछ क्रिकेटर जो है वह विद्यार्थी भी है और कुछ क्रिकेटर जो है वह क्या है, लड़कियां भी हैं। और कुछ देखिए, अब देखिए यह क्रिकेटर हो गया, यह विद्यार्थी हो गया और यह गर्ल हो गया। अगर अब इसमें इस तरह से जो प्रश्न बनेगा, देखिए जो कुछ क्रिकेटर क्या है, गर्ल भी हो सकते हैं और कुछ क्रिकेटर विद्यार्थी भी हो सकते हैं। उसी तरह से कुछ विद्यार्थी जो स्टूडेंट जो है क्रिकेटर भी हो सकता है और गर्ल भी जो है विद्यार्थी ही होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर विद्यार्थी को हम लें तो विद्यार्थी कुछ गर्ल भी जो है वह क्रिकेटर हैं और विद्यार्थी भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए जो है बेस्ट जो है ऑप्शन है, सर्वोत्तम रूप से जो है यह वेन डायग्राम को संबंधित कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के बाद जगह पर बताना है कि कौन सा जो है स्थान, इस स्थान पे कौन सा वर्ड शब्द आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने आपको पहले भी बताया कि सभी का वर्ड जो है आप क्या कर लीजिएगा, इसका काउंटिंग कर लीजिएगा। इसका जो है
स्थानीय मान लिख लीजिए। तो R 18 पे आता है, X हमारा जो है 24 पे आता है, S हमारा कितने पे आता है, तो S हमारा 19 पे आता है, W हमारा कितने पे आता है, तो W हमारा 23 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है। अब अगर हम इनके बीच में देखें तो देखिए अल्टरनेट चलेंगे, तो 18 से देखिए यहाँ पे 19 आ रहा है, 19 से यहाँ पे 20 आ रहा है, तो 20 से यहाँ पे 21 जाएगा, ठीक है। परंतु हमें इस वाला जगह पर नहीं खोजना है, हमें इसी पे जो खोजना है, तो हम यहाँ से भी अल्टरनेट चलेंगे। तो देखिए 23 से 24 से क्या हुआ, 23 हुआ है, और 23 से यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, 22 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 हुआ है तो यहाँ पे -1 होगा। तो 22 पे क्या आता है, तो 22 नंबर पे जो आता है हमारा 22 पे क्या आता है, तो 22 पे भी आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए हमारा 6 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, ब्लड रिलेशन संबंधित प्रश्न क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है यहाँ पे कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, ठीक है, अनीता जो है इन्होंने एक महिला की ओर, एक वोमेन की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर, मान लीजिए यह अनीता है, अनीता है तो अनीता का ससुर, तो अनीता के ससुर होंगे यहाँ पे, तो अनीता के वह मेरे ससुर की एकलौती बेटी है। तो इनकी एकलौती बेटी है, यानी कि इनके पति की यह क्या हुई, बहन हुई, ठीक है, इनके पति की यह बहन हुई। यह जो जिस महिला की ओर इशारा करते हुए अनीता कहती है कि वह जो महिला है वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है, यानी कि अनीता के पति की यह बहन है। तो वह जो है वह महिला जो है अनीता से किस प्रकार संबंधित है, तो वह जो है महिला की सिस्टर इन लॉ होगी, ठीक है, यानी कि उनके पति का भाई। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उनके पति का भाई जो है वह महिला है, तो सिस्टर इन लॉ उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 7 नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे है जो बोल रहा है कि 5 दोस्त STUV और W रामानुजन कॉलेज के शीर्ष रैंक धारक हैं। एस जो है, एस का रैंक T के रैंक के ठीक ऊपर है, ठीक है। तो जब भी आपको रैंकिंग से सवाल मिले तो उसको जो है क्वेश्चन के साथ ही बनाते चलिएगा। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एस जो है एस का रैंक जो है V के रैंक से ठीक ऊपर है, तो एस का जो रैंक है वह V के रैंक से ठीक ऊपर है, ठीक है, हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि W के रैंक के ठीक नीचे है, और W के रैंक के ठीक नीचे है, तो W के रैंक के ठीक नीचे हो गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि T शीर्ष रैंक पर है, T जो है सबसे शीर्ष पर है, और U जो है सबसे निचले रैंक पर नहीं है। तो U जो है सबसे निचले रैंक पर नहीं है और यह तीनों क्रम में है, तो U आपका क्या हो जाएगा, U आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोला है कि उनमें से सबसे निम्नतम रैंक पर कौन है, तो सबसे निम्नतम रैंक पर कौन है, तो सबसे निम्नतम रैंक पर कौन है, V है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी जो है सबसे निम्नतम यानी कि सबसे निचले रैंक पर कौन है, तो सबसे निचले रैंक पर भी है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को बदलने के लिए आवश्यक है, ठीक है, आवश्यकता है, ठीक है। यानी कि इस समीकरण को जो है पूरा इक्वल टू 36 लाने के लिए हमें किस समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि वह जो है समीकरण फुलफिल हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर हम बदले चिन्ह को, तो भाग को गुना में बदलना है और गुना को भाग में बदलना है। तो यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा और 16 हो जाएगा, और यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या होगा 30 होगा और -24 होगा। अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग की क्रिया करेंगे, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ या घटाव। तो 16 से हम इसको काटेंगे तो 16 छक 96 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 होगा प्लस 30 और -24, ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 6 पचे क्या हो जाएगा, 6 पचे 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 30 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 24 होगा। और यहाँ पे आप जब जोड़िएगा तो 30 कितना हो जाएगा, 30 60 हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे यह जो 24 है, ठीक है, यह क्या है 24 है, न कि 20 है। तो अब यहाँ पे हम 24 यहाँ पे करते हैं। तो 60 में से 24 जब आप घटाइएगा तो क्या आएगा, 24 घटाइएगा तो आपका 36 निकल कर आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 36। देखिए 36 यहाँ पे इक्वल टू में 36 आ रहा है। तो हम क्या किए, केवल ऑप्शन नंबर ए ही लिए और इन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदल दिए, तो हमारा जो है राइट आंसर निकल कर आ गया 36, ठीक है। तो यही जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमें ऑप्शन नंबर ए की ही जरूरत थी, यानी कि भाग को गुना में और गुना को भाग में अगर हम चेंज कर देते हैं तो यह समीकरण जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न में देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं। तो वो एक जैसे हैं और एक भिन्न जो है अलग है, तो बताना है कि
उस समूह का चयन करें जो भिन्न है, यानी कि जो भिन्न है मतलब क्या है, जो अलग है। भिन्न का मतलब जो अलग है। तो तीन जो है एक जैसे होंगे और एक जो है उन तीनों से अलग होगा, तो हमें उसी अलग वाले वर्ड को खोजना होगा। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इन सभी के बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस मेथड का प्रयोग करेंगे। डिफरेंस मेथड करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप इनको यहाँ अदर लिख दीजिए, थोड़ा बड़े बड़े में लिख लीजिए, TOUN, ठीक है। TOUN की बात करें तो T से O गया है, O से भी गया है, O से यह U है, ठीक है, U है, उसके बाद N है। तो T से अगर O पे आते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ है, -3 हुआ है, ठीक है। अब O से अगर V पे जाते हैं, O से U पे जाते हैं, यहाँ पे O से U पे जाते हैं तो O यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप यहाँ पे थोड़ा देखिएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, T से अगर O पे जाते हैं तो यहाँ पे -3 हो रहा है। O से अगर U पे जाते हैं तो O हमारा कितने पे आता है, O हमारा 15 पे आता है, और U हमारा कितने पे आता है, U हमारा 21 पे आता है। तो 15 में कितने जोड़िएगा कि 21 आएगा, तो 15 में 6 जोड़िएगा तो 21 आएगा, यानी कि यहाँ पे +6 हो गया। और फिर यहाँ पे U से N पे आइएगा तो U जो है 21 पे होता है और N 14 पे होता है। तो 21 में से कितना घटाइएगा कि 14 आएगा, तो यहाँ से 7 घटाइएगा तो 14 आएगा, यानी कि -3 +6 और -7 हो रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर ऑप्शन की बात करें तो दूसरे नंबर ऑप्शन पे आता है यहाँ पे E, Z, F और W। तो इनके बीच में अगर हम बात करें तो E से Z, E कितने पे है, E जो है हमारा 5 पे है और Z कितने पे आता है, 26 पे आता है। तो इसमें अगर माइनस करिएगा तो कितना माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे -5 करना पड़ेगा, ठीक है। अब Z से F पे जाते हैं, तो Z से F पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, +6 करना पड़ रहा है, ठीक है। F से W पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, F से W पे जाइएगा तो 6 उधर माइनस करना पड़ेगा, F से W पे आइएगा तो 2 2 4 और 6, ठीक है। 6 तो आइएगा तो यहाँ पे Z पे आ जाइएगा, और Z से यहाँ पे W पे आ रहा है तो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे -9 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे -9 हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसमें बात करें, ऑप्शन नंबर C की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, HCIB है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो देखिए H से अगर C पे जाते हैं तो H 8 पे आता है और C 3 पे आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, -3, यहाँ पे 5 हुआ है। और C देखिए C 3 पे आता है और I जो है हमारा कितने पे आता है, 9 पे आता है। तो 3 से अगर 9 पे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे I हमारा कितने पे आता है, 9 पे आता है, और B हमारा कितने पे आता है, तो B हमारा जो है 2 पे आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे -7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे -7 आएगा। अब हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी में K, F, L और E है। तो यहाँ पे देखिए अगर K से F पे जाते हैं तो K से F पे जाइएगा तो K हमारा जो है कितने पे आता है, 12 पे, और F 6 पे आता है। तो 12 से कितना घटाइएगा कि 6 पे आइएगा, F 6 पे आता है तो यहाँ पे सॉरी K 11 पे आता है तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, ठीक है। अब F से L पे जाइएगा तो F हमारा 6 पे आता है और L 12 पे आता है तो यहाँ पे +6 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर L से E पे जाते हैं तो E हमारा 5 पे आता है और L हमारा 12 पे आता है। तो 7 5 12 होता है तो यहाँ पे -7 हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी +5 +6 और -7, +5 +6 और -7, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। अब आप देखिए यहाँ पे T है और O है, तो T से O पे जाइएगा तो क्या होगा, T 20 पे आता है और O हमारा कितने पे आता है, O हमारा 15 पे आता है। तो 15 पे आता है तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी -5 हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे -5 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब आपका सवाल सही हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों में जो है सेम लॉजिक लग रहा है, यानी कि -5 +6 -7, -5 +6 -7, -5 +6 और -7। अब बाकी लेके ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में -5 तो है, +6 तो है, परंतु यहाँ पे -9 आ रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों से यह अलग है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर देगा, हम वही एक भिन्न अक्षर को खोज रहते हैं, अक्षर समूह खोज रहते हैं जो कि बाकी तीनों से अलग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर देगा, ठीक है। तो सर गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगे। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।